कैंसर के कारण पिता की मौत के बाद गांव छज्जूनगर के रहने वाले किसान सुभाष ने प्राकृतिक खेती की शुरुआत की और आज उसका नाम प्रगतिशील किसानों में शामिल है। बल्कि उनके द्वारा उगाए गए अनाज को 3,000 रुपये क्विंटल तक खरीदा गया है। फसल के साथ साथ वह सब्जी और फलों की भी प्राकृतिक खेती कर रहा है। गांव छज्जूनगर के रहने वाले किसान सुभाष आज लोगों के लिए उदाहरण बने हुए हैं। पलवल जिले में वह दूसरे किसानों को भी प्राकृतिक खेती के लिए जागरूक कर रहे हैं। कुछ साल पहले सुभाष के पिता की मौत कैंसर के कारणों के चलते हुई थी, जिसके बाद सुभाष ने फैसला लिया कि वह न केवल अपने परिवार के लिए प्राकृतिक खेती करेंगे बल्कि दूसरे लोगों को भी स्वास्थ्यवर्धक फसल उपलब्ध कराएंगे। यह उनका ऐतिहासिक फैसला रहा है, जिसके बाद उन्होंने प्राकृतिक खेती की शुरुआत की। आज वह जो भी फसल उगाते हैं वह पूरी प्राकृतिक तौर पर होती है। उसमें किसी प्रकार का कोई कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल नहीं होता, ना ही कोई खाद का इस्तेमाल होता है। रसायन युक्त खाद या कीटनाशक दवाइयों के न होने के कारण सुभाष के द्वारा पैदा की गई प्राकृतिक फसल बेहद स्वास्थ्यवर्धक भी होती है। पत्ते और हरी मिर्च, लहसुन, तंबाकू, ऐसी चीज़ें कई चीज़ें लेकर के और इनको यहाँ पे बनाते हैं हम इकट्ठा करके। इससे जो सूंडी वगैरह या जो भी फसलों में नुकसान करने वाले कीट हैं उनको सफाया उनका हो जाता है इससे, या हम सब्जियों में भी इसकी स्प्रे कर सकते हैं और इससे कोई वैसा दुष्प्रभाव भी नहीं होता। ये एक तरह से नेचुरल है बिल्कुल। हाँ जी, मेरा नाम सुभाष है और गांव छज्जूनगर है और पिछले 5 साल से हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। पहले हम थोड़े 1.25 बीघे खेत में करते थे, अब की बार से हमने 1 एकड़ में शुरू किया है। तो 1 एकड़ में हमने गेहूं की फसल बोई, जो बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से बोई। उसमें एवरेज थोड़ी कम आई क्योंकि पहली बार किया है, और दूसरी बात रेट हमें ठीक मिला उसका। जैसे गेहूं का रेट 2100 है जो गवर्नमेंट रेट है, लेकिन हमें उसका 3,000 रुपये रेट मिला। और बाद में एक कस्टमर ऐसा मिला कि जो 3.5 के लिए तैयार था, लेकिन हमारे पास हमारा पहले ही बिक चुका था। दोनों फसलों में आप अंतर किस तरह से देखते हैं किसान होने के नाते, पेस्टिसाइड वाली जो फसल है और ये जो फसल है? इसमें जी एक तो लागत बिल्कुल जीरो होती है। उसमें हम जब पेस्टिसाइड या कुछ भी जो खाद वाद डालेंगे जैसे यूरिया डीएपी तो वो तो महंगा पड़ता है। इसमें हम देसी तरीके से जो हम जीवामृत तैयार करते हैं, जो हमारे घर की चीज़ है, जैसे गाय का गोबर है, गौमूत्र है, तो इसके द्वारा करते हैं तो लागत तो जीरो आती है। मन कैसे बना प्राकृतिक खेती करने का? इसके लिए मन ऐसे बना जी, हमारे पिताजी एक्सपायर हुए थे कई साल पहले जब, तो उनको कैंसर हुआ था। तो हमने डॉक्टरों की टीम से फिर पता किया कि इनको कैंसर क्यों है, जबकि वो बिल्कुल सात्विक आदमी थे। बीड़ी पान तम्बाकू कुछ नहीं, कोई एल्कोहल नहीं, उसके बावजूद उनको कैंसर क्यों हुआ। तो डॉक्टर ने ये बताया कि जो हमारी जो फसल है उनमें हम बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड का और इनका जो प्रयोग कर रहे हैं उसके कारण ये बीमारी इनको हुई है। तो उस तरह फिर हमें लगा कि हम अपने को बचाएं, आने वाली पीढ़ी को बचाएं, और जो हम उत्पाद जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं उसके द्वारा हम किसी दूसरे को भी हम मतलब बीमारी ना दें, एक शुद्ध चीज़ हम उपलब्ध करवाएं। ऐसी प्रेरणा लेकर हम ये काम कर रहे हैं। तो विभाग की तरफ से किस तरह का सहयोग रहता है आप लोगों के लिए? सेमिनार वगैरह, प्रशिक्षण वगैरह आप लोगों को किस तरह की जानकारी? हाँ, विभाग कृषि कल्याण विभाग पलवल की ओर से पूरा सहयोग मिला। उन्होंने ट्रेनिंग दी हमें और ये ड्रम उपलब्ध करवाए उन्होंने जो उसके लिए, और टाइम टू टाइम यहाँ तक भी अपने सामने जीवामृत तैयार करवाया और अपने सामने खेत में डलवा के गए। उनकी टीम आई और फिर बीच में भी उन्होंने मिट्टी चेक करी है हमारी। हर तरह से सहयोग मिल रहा है। मतलब मेरा नाम देवरतन चौहान, गांव छज्जूनगर, तहसील पलवल, जिला फरीदाबाद, हरियाणा से हूँ मैं। और ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जो प्राकृतिक खेती की जो एक योजना सरकार ने भी चलाई हुई है, और इससे पहले ही हम तो इसमें प्राकृतिक खेती में रुचि थी हमारी, तो मैं पहले से ही इसमें कर रहा हूँ प्राकृतिक खेती। और जो उर्वरक हैं उनको कम करने की कोशिश मैं तो सभी किसानों से कहूँगा कि वो उसे घटाएं, और जो कीटनाशकों का अंधाधुंध जो प्रयोग हो रहा उसके बारे में भी मैं यही कहना चाहूँगा कि उसे कम करें। और इसके जो दुष्प्रभाव जो दिखाई दे रहे हैं उसको देखते हुए हमने ये शुरू किया प्राकृतिक खेती की जो ये स्कीम है।
जो पहले हमारे बुजुर्ग प्राकृतिक खेती पशुओं के गोबर से और वेस्ट से जो करते थे, उसी तरह से दोबारा से ये शुरू करना चाहिए, क्योंकि कीटनाशकों का जो प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है उससे बहुत सारी बीमारियां देखने को मिल रही हैं लोगों में। और खाद का भी प्रयोग जो है इसमें खेतों में भी नुकसान पहुंचा रहा है, ज़मीन में भी, और खाने में भी उसका असर दिखाई दे रहा है। तो पहले आप पेस्टिसाइड के साथ खेती करते थे, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, दोनों में किस तरह का अंतर आपको मिल रहा है? प्राकृतिक खेती में और जो उर्वरकों वाली कीटनाशकों वाली खेती, उसमें तो काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर है, क्योंकि ये तो आप देख ही सकते हैं कि जो जहर है जब किसी भी फसल में या ज़मीन में डाला जाएगा तो उसका कुछ ना कुछ असर तो फसल में आना ही है। और ये तो प्रयोग द्वारा भी या हमारे जो प्रयोगशाला हैं उनमें भी ये पता चल गया है कि अब तो माँ के दूध में भी जो उसके टेस्ट हुए हैं उसमें भी कीटनाशकों की मात्रा पाई गई है। तो वे हमारे अनाज में या दाल हैं या सब्जी हैं, सभी में ये जहरों का जो असर दिखाई दे रहा है, उससे बचने के लिए हमें ये प्राकृतिक खेती तो अपनानी ही पड़ेगी। और उसका ये फायदा भी है कि हम इनके दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। बात करें अगर आर्थिक तौर पर पैदावार की बात की जाए तो पैदावार में किस तरह का अंतर है, और उसके भाव की अगर बात करें तो भाव में किस तरह का अंतर है? पैदावार की जहाँ तक बात है तो अगर हम शुरुआत करेंगे प्राकृतिक खेती की तो उसमें पैदावार में हमारी में कमी आनी ये तो निश्चित है, क्योंकि हमारी ज़मीनों को भी इस खाद की जो रासायनिक खाद हैं उनकी आदत पड़ी हुई है। और अंधाधुंध जो हम फसलें कई जो फसलें साल में ले लेते हैं तो ज़मीन में उसके लिए कुछ खुराक बची भी नहीं है फसल के लिए। उसके लिए हमें अलग से ये जो रासायनिक खाद हैं, चाहे DAP है, यूरिया, जिंक वगैरह, पोटास, बहुत तरह के जो खाद चल रहे हैं वो हमें डालने पड़ते हैं, और वो काफ़ी महंगे अब होते जा रहे हैं, कीमतें लगातार बढ़ रही हैं उनकी भी। उससे हमें जो काफ़ी आर्थिक उसमें जो खर्चा हमें करना पड़ता है। और प्राकृतिक खेती का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये तो अपना गाय का गोबर है या जो भी हम पशु पालते हैं, मैं ये नहीं कहता कि गाय आधारित ही हमें खेती करनी है। प्राकृतिक खेती का मतलब है कि हमारे पास जो भी पशु है उसका जो गोबर वगैरह जो भी है, वेस्टेज है या फसलों की है जो, उससे ही हम उसमें ज़मीन में उसे मिलाएं और वो फसल हम ले पाएँ। उसमें ज़्यादा कोई खर्चा नहीं होता प्राकृतिक खेती में तो। लेकिन रासायनिक जो खेती है उसमें हमारा दवाइयों का और खादों का काफ़ी खर्चा होता है, और ये खर्चे में वैसे फ़र्क काफ़ी है, लेकिन शुरुआत जब हम करते हैं प्राकृतिक खेती की तो उसमें फसल बहुत कम होती है। आपके साथी हैं, उन्होंने भी प्राकृतिक खेती की है, सुभाष जिनका नाम आप बता रहे हैं। जब ये गेहूं उगा गया उसका भाव आपको क्या मिला? उसको भाव के बाद आपको क्या लगा कि हाँ ठीक है, फसल का भाव ठीक मिल गया? गेहूं जो हमने अपना इससे उगाए हैं, गवर्नमेंट का रेट 2100 के लगभग था शायद, लेकिन अब जो उसकी डिमांड जो है हमारे लोगों में काफ़ी है। प्राकृतिक खेती से जो हम सब्जी या अनाज कोई भी पैदा करते हैं तो लोग चाहते हैं कि हमें एक जहर मुक्त खाने के लिए अनाज मिल जाए या सब्जी मिल जाए, तो वो कीमत देने के लिए भी लोग तैयार रहते हैं। तो ये हमने जो अब की बार जो गेहूँ उगाया है ये 3000 रुपये क्विंटल इसकी कीमत रही है। बाकी किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी किसानों से यही कहना चाहूँगा कि अंधाधुंध जो कीटनाशकों का जो प्रयोग हो रहा है उससे बचें जहाँ तक हो सके, और खादों से भी कम से कम जो फसल को ज़रूरत दिखाई दे तो ही उसमें वो खाद डालें, ताकि हमारी जो ये ज़मीन की उर्वरा शक्ति है ये बनी रहे। और अगर वो अपनी ज़मीन में पूरी में भी अगर नहीं कर पाते हैं प्राकृतिक खेती, तो कम से कम ज़मीन में 1 एकड़ में या 2 एकड़ में या अपने लिए तो ज़रूर प्राकृतिक खेती वो अपनाएं। प्राकृतिक खेती की तरफ जाने का मुख्य कारण यही है कि आज की परिस्थितियों में जो हमने अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ा है, अपनी ज़मीन के स्वास्थ्य को बिगाड़ा है, तो हमें प्राकृतिक खेती की तरफ जाना पड़ेगा। और प्राकृतिक खेती का मुख्य आधार, प्रथम सिद्धांत ही ज़मीन के स्वास्थ्य को बचा के रखना है, क्योंकि अगर ज़मीन का स्वास्थ्य बचा रहेगा तो हमारा फसल हम कहीं भी कैसी भी उगा सकते हैं। और यदि फसल उगाने के लिए जो हमें ज़मीन की आवश्यकता है, अगर ज़मीन का ही स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो हम आने वाले समय में फसल उत्पादन में जो अभी परिस्थितियां हैं, बिगड़ी हुई परिस्थितियां हैं, इसके आधार पर हम फसल उत्पादन नहीं कर पाएंगे। तो प्राकृतिक खेती का जो कॉन्सेप्ट है
उसके लिए आचार्य देवव्रत जी ने काफ़ी मेहनत की है और उसी क्रम में कुरुक्षेत्र गुरुकुल का जो हस्तक्षेप है उसके आधार पर लगभग 180 एकड़ ज़मीन पर गुरुकुल में प्राकृतिक खेती की जा रही है और पिछले 10 साल से की जा रही है। हमने गांव छज्जू नगर में लगभग 10 से 12 एकड़ कृषि क्षेत्र को प्राकृतिक खेती को समर्पित किया है, जिसमें हमारे किसान देवव्रत जी और सुभाष जी के साथ साथ सुभाष, सतवीर जी, विशन जी और भी कई किसान हैं जिन्होंने प्राकृतिक खेती को अपनाया है। इसका सबसे मुख्य लाभ यह है कि यह कम लागत की खेती है। इसमें जब हम रासायनिक खादों का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं तो जो बाज़ार से रासायनिक उत्पादकों को हम खरीदते हैं उसमें किया गया खर्च कम हो जाता है। तो कम लागत की खेती किसानों के लिए बहुत लाभकारी है। इसमें किसानों को घर में प्राप्त गाय का गोबर, गौमूत्र तथा पीपल या बड़ के खेत की मिट्टी, इन सारी चीज़ों का समावेश कर जीवामृत बनाकर अपने खेत में इस्तेमाल करना है। और इस जीवामृत का सबसे मुख्य लाभ यह है कि यह ज़मीन की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ ज़मीन में जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाने का। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।